और कितना दूर है? सामने देखो। Following the trail and the people who have called these mountains home for generations. Out here, life moves at its own pace, and for a while, we were happy to follow. पवाली कांठा पहुंचना हमारी इस यात्रा का अंत नहीं था. It was only the beginning of our time there. By the time we arrived at the Chani, which is the traditional mountain shelter, the sun was still high above the mountains. देखो दोस्तों, ये मेहनती लड़की हमारे साथ में स्कूल भी जाती है और भैंसों का ध्यान भी रखती है छानी में, पवाली कांठा में, और रोज़ अप एंड डाउन करती है. देख रहे हो, ऐसे मेहनती बच्चे होते हैं गांव के. सीखो कुछ इससे. In the mountains, even a simple meal tells a story. A crackling chulha, warm hands, and food shared with friends and family. Sometimes that's the luxury of traveling. मुड़ी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया था. कितने फीट पे हम हैं? कितने फीट पे? आई थिंक 3000 से ऊपर है. 1000 किलोमीटर से ऊपर. फीट मीटर है, मीटर. Guys, over there, behind those mountains is a village called Gangi. That is termed as the last village of this valley, Bilangna Valley, and it's awesome. धीरे धीरे सूरज पहाड़ों के पीछे छिप गया और शाम ढल गई. बुग्याल अब धुंध की चादर में लिपट गया था. कुछ जगह जाते जाते भी आपको रोक लेना चाहती हैं, लेकिन पहाड़ों से विदा लेना भी उनसे मिलने जितना ही खूबसूरत होता है. खूबसूरत शाम को अलविदा कह के हम वापस छानियों की ओर लौट आए और हमारे साथ साथ खच्चर भी बुग्यालों से छानियों की ओर लौट आए. रात गहराने लगी और आसमान ने अपना सबसे खूबसूरत रूप दिखाना शुरू किया. शहरों में जो तारे खो जाते हैं वो यहाँ अपनी पूरी चमक के साथ दिखाई देते हैं. 4 घंटे लग गए, बाइक को पता ही नहीं कहाँ जा रहा. कैंटीन से कैंटीन. सुबह की पहली रोशनी के साथ बुग्याल फिर से जाग उठा और उसी के साथ जाग उठे समस्त जीव जंतु. खच्चर भी एक और नए सफ़र के लिए तैयार हो रहे थे. पहाड़ों में हर सुबह किसी नई कहानी की शुरुआत होती है. सभी लोग अभी सो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस सुबह को थोड़ा अकेले में फील किया जाए. सो मैं निकल पड़ा छानियों के बीच से होते हुए. कभी कभी कहीं पहुंचने से ज़्यादा खूबसूरत बस चलते रहना होता है. The breeze carried the scent of mountains while birds announced the arrival of another beautiful morning. From here, the Chanis looked like miniature homes tucked gently into the folds of the Bugyal. And then I returned back. छानियों के बीच लौटकर ऐसा लगा मानो वक्त कहीं ठहर गया हो. कुछ आज भी मजबूती से खड़ी थी तो कुछ अब सिर्फ अपनी कहानियाँ समेटे हुए थी.
उधर चूल्हे पर नाश्ता तैयार हो रहा था और इधर हमारा पवाली कांठा का सफ़र धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा था। The Chinese stood quietly behind us, just as they had for generations. We arrived as visitors, we left with memories. ये है क्या वो कबर है गुजरों की? सो दिस ग्रासलैंड इज फेमस फॉर गुज्जर्स। उनके भैंसे यहाँ पे आते हैं और अगर उनमें से कोई मर जाता है दे डंप देम ओवर हियर। ओके सो लेट मी शो यू। वी केम ऑल द वे फ्रॉम देयर सिविलाइजेशन एंड वी हैव टू go all the way up here। यहाँ पे ये मंदिर देख रहे हैं? So, ऐसा है। आफत आ गई यार बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कुछ करा गया है यहाँ पे मिट्टी को बहने से बचाने के लिए, बिकॉज मैंने बहुत सारी मिट्टी जो है धसक रखी है। यहाँ पे कौवे भी बहुत बड़े बड़े हैं, वेरी बिग। आई डोंट नो वो खाते क्या हैं, क्योंकि शहर के कौवे इतना कुछ खाते हैं, फिर भी दे आर वेरी स्मॉल टाइनी। ये लोग बहुत बड़े बड़े हैं लिटरली। और डार्विन ने over there up in the mountains there are buffaloes, so many of them. They're also doing the trek, but they're supposed to stay here only. The beautiful Bugyal. After so long walking, सांस गंदी तरीके से फूल चुकी है एंड हम उन टेम्पल्स तक ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। अभी भी काफ़ी ऊपर है, वहाँ तक जाने में भी आफत आएगी, बट एक सर्टेन सिग्निफिकेंट सेक्शन हमने क्रॉस कर दिया है। वी केम ऑल द वे अप फ्रॉम ओवर देयर। यहाँ तक पहुँच चुके हैं एंड अब यहाँ पे जैसी जैकेट पहनो धूप निकल जाती है, ठंड लगने लगती है, गर्मी लगने लगती है, और जैकेट उतारो बादल आते हैं, ठंड लगने लगती है। यही हो रहा है यहाँ पे। उस धार तक, इस धार so tired। अभी हमने सिर्फ एक छोटा सा सेक्शन क्रॉस किया है, यू नो 5% ओनली। अगर सामने की धुंध वगैरह नहीं होती ना, तो आज तो क्या, कल थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, आज तो कंप्लीट बादल है। आज बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि सामने की जो हिमालयाज है ना, हिमालयाज के स्नो वाले माउंटेन्स कंप्लीटली इनविजिबल हो चुके हैं। दैट्स हाउ इट इज़। जबकि आजकल गर्मियाँ हैं, लेकिन बुग्याल में ऑल द टाइम जो है वेदर ऐसा रहता है कि कभी भी बारिश हो सकती है बुग्याल में। ड्रिजल, हल्की ड्रिजल, ओले, स्नो तो नहीं होती है, बारिश बुरिश ही होती है। लेट मी शो यू वन थिंग। देखो वो लोग पीछे हैं, क्योंकि हाँ ये है सुल्तान, दिस इज सुल्तान। ऑलमोस्ट हियर लुक एट दिस। ये जो है ना, ये पितर कूड़े हैं, मतलब जो एंसेस्टर्स हैं ना, उनकी याद में बनाए गए।
Just 1 kilometer from the Chanis, we reached Tuli Top, standing at 3258 meters above sea level. With every step away from the shelters, the mountains opened up once again, reminding us that the journey home could be just as beautiful. There he was, Sultan, standing on the edge of the cliff, like a silent guardian of the Bugyal. देखो दोस्तों, एक मेरे पास पिट्ठू बैग है, ठीक है। इसमें 3 लोगों के कपड़े हैं थोड़े थोड़े, और ये भी मुझे ही पकड़ा दिया। कितने केयरलेस और यूजलेस टाइप के लोग हैं, है ना। और वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। देखो, ये है हमारा सौरभ भाई। ये हम इसी के घर पे रुके थे ऊपर। इसका पूरा होम स्टे है वहाँ पे, मतलब तुम्हारी वहाँ पे वो है ना, इनकी वहाँ पे वो भी है, गोर भैंस है। और ये यहाँ पे गेस्ट जो भी आते हैं ट्रैक करने वाले, उनको होस्ट भी करते हैं, ठीक है। सो आप कभी इधर पमाली कांठा आए तो कांटेक्ट करें, है ना। इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, वरना आपको ये बहुत फेमस है। आप इनका नाम लोगे तो, क्या नाम है तेरा? सौरभ रौथान, यस। थोड़ा सा ये लगा कि मेरे को खांसी होने वाली है, बट चढ़े तो लगा था कि हाँ भी थोड़ा वो हो रहा है, लेकिन जैसे ऊपर पहुंचे बराबर हो गया। हमारे वजह से जेनेटिक्स में हाथ पड़ा। और दोस्तों, यहाँ पे जो पानी था ना, वो बहुत ही टेस्टी था। तो अभी ना मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ। लेट मी शो यू वन थिंग। तो गाइस देखो, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो है टेंट लगा रखे टूरिस्ट ने, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि थोड़ा सा आपको, अगर आपका बिहेवियर बहुत अच्छा हो और आपको गढ़वाली आती हो, मतलब वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती हो, तो आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स और पर्क्स मिलते हैं। अदरवाइज़ आपको ऐसे तंबू लगा के रहना पड़ता है। उसमें आपको इतना सारा पहले लोड करके ऊपर लाओ, ठीक है, फिर लोड करके वापस लेके जाओ। एंड ये थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। और वहीं अगर आपको लोकल लैंग्वेज आती है, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो फिर यू कैन जस्ट टेक सम इंसेंटिव्स। हमारे साथ सेंट्स भी जा रहे हैं इधर ऊपर की तरफ। और सेंट्स का क्या सीन है कि ये लोग नीचे से आते हैं घनसाली से पमाली कांठा की तरफ, मतलब कुत्तू की तरफ, फिर पमाली कांठा ट्रैक करते हैं। और ये लोग तो खैर पूरा ही रास्ते ही ट्रैक करते हैं। घनसाली से भी गाड़ी में मुश्किल ही आते होंगे, पैदल ही आते हैं। और उसके बाद ये लोग जाएंगे वहाँ त्रियोगी नारायण, और त्रियोगी नारायण से जाएंगे केदारनाथ, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ से गुत्तू से यहाँ तक का डिस्टेंस, पमाली कांठा तक का डिस्टेंस तो है 18 से 20 किलोमीटर, हाँ 17 से 20 किलोमीटर। और जो पमाली कांठा से कौन सा है, त्रियोगी नारायण जो है, वो है 21 किलोमीटर अराउंड। उसके बाद आपको गाड़ी लेनी पड़ती है गौरीकुंड के लिए। फिर वहाँ से आपको जो केदारनाथ का ट्रैक है, वो भी 18, 19, 20 किलोमीटर का है शायद से, वो लेना पड़ता है। शो यू वन थिंग। डाउन ट्रैक ऑफ पमाली कांठा। उड़ते हुए बाल बड़े अच्छे लगते हैं। आई एम द कूलेस्ट कज़न हियर।
माथा उड़ गया भाई का, आज का नहीं माथा उड़ गया भाई का। बाल हवा उड़ी और एक्सपोजे, हवा उड़ी और एक्सपोजे हो गया। जैसी हवा आएगी ना भैया, इसके माथे पे लगी एकदम से सीधा पूरी वाइट कर देना स्क्रीन। अरे फ्लैश बैंग वाला वो डाल देखो बाहर से आया, मुझे देखो ऊपर टॉप पे पितर घर है, वहाँ पे पितरों के घर, वहाँ से लेके आ रहे हैं, वहाँ से वो रास्ता होते हुए थोड़ा घोड़ा भी आएगा बढ़िया सा, पुराने केदारनाथ रूट का घोड़ा आ रहा है बहुत। ये अंग्रेजी वैसा, अंग्रेज बफलो है। अंग्रेजी वैसा है। कुछ नहीं कर रहा भाई मैं तेरे को। केदारनाथ रूट से आ रहे हैं वहाँ देखो। Fuck. बुग्याल में एक गाना याद आ रहा है, खिली मखमली बुग्यालो मा सरील क्या बन, खिली मखमली बुग्याल मा खिली मखमली बुग्यालो मा सरेल क्या बन, बल सरेल क्या बन, आखिर गेनी देख दी स्वर्ग पहुंच गए मन, तेरी माया का चिपल डूंग्यू माँ मेरी खोटी रोड़ी गे मेरी खोटी साढ़े सच में खोटी रोड़ी। Back at Do Fund, it was time for a short break. A cup of hot tea, a quiet few conversations, and enough warmth to continue the journey. And the most beautiful part was this conversation with the locals. It felt like they are my close relatives. हम सटियाला कबाडी मतलब सटियाला बिटिन्छ ना। हाँ जी अरे हम उबा काका तुम काक बिटिन्छ दादी बड़ी मियोंडू बड़ी बड़ी हाँ पुफू वाली मैं लाड़ी नहीं मेरे पुफू को सारा चीज सटियाला बाकी की मत ची पार काकी ची इकी फोन तो ची काकी जाक पाक ग्यारह गाँव हिंदो हाँ डेढ़ दोन बिटिन्छ ना माया तन गाँव छ हमारे पास। चलो गाइस बारिश आ गई है और ये हमारे इसको पीछे से खींचियो। हो गया अरे अब तो बारिश है, सॉरी ये सब सोच रहे थे बारिश नहीं आएगी आराम से जाएंगे, अब बारिश नहीं की। फूफा का पैंचो पहुंचो जादू आ गया और जादू आ गया देखो एक हरा यार ये सबसे एक नीला एक पीला जादू। मैं तो छोड़ो सियाचिन का जैकेट लेके आ रहा हूँ हैं। इटी देखिए इटी देखिए हाँ, समझ उसे गया। नहीं सारे लोग तुम तोड़ो स्टार्टिंग में बच्चों को खेल देता है। ये सबसे सही है भाई इसमें तो मैं भी आ जाऊंगा, इसमें तो तू भी आएगा आगे आगे चल के। मैं यहाँ पे हमारे जादू लोग जाते हैं। सेकंड डे में बारिश आ गई है। जिस दिन हम आए थे उस दिन भी शाम को ऐसी बारिश आई थी, हम बारिश में फंस चुके हैं। अभी तो थोड़ा तेज़ नहीं हो रही है, बट जेंटलमैन हैव प्रिपेयर्ड देमसेल्फ फॉर दिस मोमेंट एंड वी लॉस्ट आवर गाइड बैकवर्ड एंड आवर गाइड इज डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी टू द पीपल हु डिडंट कैरी एनी कैश, सो दे विल बी forced back to their villages and couldn't go up. There comes our guides in their raincoats.
These are the Buladis. धारा का पानी तेज हो गया। पिक्चर ले लियो भाई। Me gusta la que buena, me gustan tanto. Me gusta la llana, me gustan tanto. Me gusta la over there, somewhere out here. वहाँ पे धूप हो रही है। मैं गोइंदा मैं गोइंदा मैं गोइंदा मैं गोइंदा मैं गोइंदा मैं। ये वाला तगड़ा है। ये बेस्ट है। नीचे भी देखो वैसे यहाँ मैं नीचे ही देख रहा हूँ वैसे। के चक्कर में कहीं फोन का डिस्प्ले न जाए। फिर हो जाएगा सारा। हो रखा है ना ऐसा सीन। अब तो पैकअप फिसलने वाला होगी। मुझे यहाँ पे देखो क्या मिला। ये पेड़ है। इस पेड़ के यहाँ पे पिट्टी से चिड़िया का अंडा है। यहाँ से आया मैं फिसलते फिसलते, और अब मुझे नीचे जाना है। मेरी आफत आ गई। सब लोग आगे जा चुके हैं और मुझे बहुत भक्कर हुआ बैग से यार। एक तो सो दोस्तों देखो ये लोग ट्रैकिंग पे आते हैं, है ना, मज़े लेने के लिए, और पूरा कचरा वचरा यहीं पर फेंक के चले जाते हैं। ठीक है। सो मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काइंडली मत आओ भाई। यहाँ पे ये करना है ना तो कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे आने की। ठीक है यार, हद हो गई। मतलब यार बिल्कुल ही जंगली पढ़े लिखे ट्रैकिंग करना। 10 किलोमीटर में कोई वो नहीं मिलेगी दुकान और कुछ कचड़ा पड़ा होगा। देखो ट्रैकिंग करने पढ़े लिखे लोग आते हैं, ठीक है। अनपढ़ लोग ट्रैकिंग नहीं करते हैं, वो तीर्थ यात्रा में जाते हैं, ट्रैकिंग नहीं करते हैं। लोगों को तो यहाँ वो है गुजर बसर। ठीक। और पढ़े लिखे लोग जब यहाँ पे ये ऐसे कचरा फैला रहे हैं तो मैं औरों से, अनपढ़ लोगों से क्या एक्सपेक्ट करूँ? क्या लोग हैं भाई, हैं? अनुष्का सीट्स। अरे कौन यहाँ पे छोड़ के चलेगा? ये देखो कचरा भी ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान ने, मल्टीपल लोगों ने, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन एरिया है, काफ़ी लंबा ट्रैक करने के बाद यहाँ पे लोग खाना खाते होंगे, अपना पेट भर दिया, यहाँ पे गंदा कर दिया, है ना। चलो ये अंडे के छिलके वगैरह कोई बात नहीं क्योंकि ये मिट्टी में घुल जाते हैं, बट ये प्लास्टिक तो ले जाओ यार अपने साथ में, ले जाओ भाई। सो वी थॉट ऑफ कलेक्टिंग दिस ट्रैश एंड हम इसको नीचे देखेंगे, कहीं पर कोई चूल्हा होगा या आग होगी। क्या कर सकते हैं क्योंकि गाँव में डस्टबिन नहीं मिलता है, गांव में डस्टबिन नहीं होता है, क्योंकि गांव में सारा जो ट्रैश होता है वो जलाया ही जाता है, क्योंकि नगर निगम तो है नहीं कि ट्रैश वाली गाड़ी आएगी। सो कहीं पर भी दिखेगा हमें आग लगी हुई चूल्हे वगैरह बाहर, तो उसमें लगा देंगे, है ना। बट यार इस बुग्याल को तो गंदा मत करो यार। मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई देख रहा है और कोई ऐसी चीज़ें करता है, मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं वो साफ ही रखेंगे, बट जो अगर करता है ना यार, कुछ तो सीखो यार। देखो थोड़ा सा तो साफ हुआ, देखो पहले कैसा लग रहा था और मैं अब देखो कितना क्लीन हुआ है ना। प्लास्टिक की पन्नियाँ बहुत गंदी दिखती हैं यार ऐसी नेचुरल जगहों पे। और गाइस मैं फिर से पीछे छूट चुका हूँ, मैं तो 10वीं बार पीछे छूट चुका हूँ, सब आगे जा चुके हैं अभी तो, जबकि मेरे पास बैग भी नहीं आया उसके पास से बैग, और फिर भी मैं पीछे छूट चुका हूँ। What the fuck is wrong with me? Huh? What the fuck is wrong with you, Shubham? What is wrong with you, gentleman? आराम से चलो, आराम से, प्रकृति का आनंद लेते हुए। बाय बाय। It's raining. So guys, yesterday we were somewhere up there, I think 2-3 mountains behind that, and it was a very amazing experience. And today we are back, and the normal life starts here.
the normal life starts here. That's how it is. It is said, there is an adage in Hindi language, it's called Sab din rahet na ek saman. I mean, everything ends at a particular time, and good happiness and sadness, everything has an end. So that's how it is, and we're back again, back to Dehradun. I think good part of the life is over now.